हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में अपन कुछ वो कॉमन जानकारियां डील करेंगे कि क्या होता है स्ट्रोक, या स्ट्रोक होने से पहले क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, मतलब पूर्व अनुमान क्या होता है, उसके बाद मरीज में स्ट्रोक के दौरान क्या क्या लक्षण आते हैं, या किन तरीके के बचाव करके अपन स्ट्रोक नामक बीमारी से, इस बहुत बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और या अगर किसी में स्ट्रोक का अटैक आता है तो उसको जल्दी से घर पे पहचान के, या कहीं पे भी मरीज दिख रहा है उसको पहचान के जल्द से जल्द अस्पताल ले जाकर के किस प्रकार से इलाज करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां अपन आज के दिन में डील करेंगे। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे के ऊपर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। तो जिस प्रकार से हमारे हार्ट को ब्लड मिलता है और हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, और हार्ट को ब्लड मिलने वाली वेसल्स जब ब्लॉक हो जाती है तो उसे अपन हार्ट अटैक बोलते हैं या मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली जो आपकी रक्त की वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें किसी भी प्रकार का या तो ब्लॉकेज आ जाए और या वो वेसल्स फट जाए। दोनों चीजों पे फोकस कीजिएगा। दिमाग को खून पहुंचाने वाली वेसल्स में या तो ब्लॉकेज आ जाए और या वो वेसल्स फट जाए, दोनों ही सूरत में दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता है। और जब आपके दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता है तब दिमाग का उस पोर्शन में जिसमें खून नहीं पहुंचा, वो दिमाग का पोर्शन खत्म होना शुरू हो जाता है, वहां की सेल मरना शुरू हो जाती है और वो अपने कार्य कम कर देता है, अपने वर्क खत्म कर देता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। इसी को अपन स्ट्रोक बोलते हैं। अब इसमें सर ये इस प्रकार से कैसे हो सकता है ब्लॉकेज, या किन मरीजों में हो सकता है। तो पहली बात तो सबसे कॉमन से शुरू करूं तो सबसे पहले जिन हमारी वेसल्स के अंदर जमने वाले कचरे को अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारी वेसल्स में चाहे लिपिड, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे फैट, चाहे मिनरल्स, चाहे कुछ भी, अगर सोडियम वोडियम या आपका कैल्शियम वगैरह अगर जम जाता है वेसल्स की दीवारों पे अंदर, तो दीवारों की साइज छोटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरे कोई हाथ को, दोनों को आपको वेसल्स मानना है, अगर इनकी दीवारों पे कैल्शियम फैट अंदर की तरफ जम गया तो रास्ता कम हो गया। तो अब ये खून जो पहले जिस प्रकार से लेकर के आगे की तरफ जाती थी उतना खून आगे ले जाएगी नहीं, और जब नहीं ले जाएगी तो उस सामने वाले अंग को खून की कमी हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड वेसल्स की दीवारों पे जो जमता है वो क्यों जमता है, किस कारण से, तो वो व्यक्ति जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, यानी तली पली चीजें ज्यादा खाने का काम करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्याएं बढ़ जाती है। या जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट का आप कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम यूज करते हो तो आपके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की समस्याओं के साथ में अगर मैं दूसरे पॉइंट को बोलूं कि स्ट्रोक और कौन करवा सकता है, हाइपरटेंशन। अगर किसी भी व्यक्ति का लगातार बीपी बहुत ज्यादा तेज रहता है तो उस व्यक्ति में दिमाग के अंदर स्ट्रोक होने की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। डायबिटीज मेलाइटस, अगर किसी भी मरीज को डायबिटीज मेलाइटस या जो शुगर नाम की जो आप बीमारी बोलते हो वो अगर लगातार बनी रहती है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर और भय होना चाहिए कि आपको कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक बोले तो दिमाग का लकवा, स्ट्रोक को हिंदी में बोला जाता है दिमाग का लकवा। नेक्स्ट, अगर कोई भी व्यक्ति है जो लगातार लॉन्ग टाइम से अल्कोहल का यूज करता है उसके अंदर स्ट्रोक हो सकता है। जो व्यक्ति लंबे टाइम से स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर स्ट्रोक हो सकता है। तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या ब्लड वेसल्स के अंदर जमने वाला कचरा जिसे अपने एथेरोस्क्लेरोसिस बोला, ये तमाम समस्याएं आपके अंदर स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर स्ट्रोक होने वाला या स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, बाकी टोटली 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसे अपन ट्रांजिमिक इस्केमिक अटैक के नाम से जानते हैं, यानी वो स्ट्रोक होने से पहले के पूर्व अनुभव के लक्षण होते हैं, जो हालांकि पहचानना एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, महसूस नहीं होता है, हल्के से लक्षण आते हैं। मेनली स्ट्रोक 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है आपके अंदर इस्केमिक और दूसरा होता है हेमरेजिक। आपके दिमाग को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या कुछ अंदर जम जाता है, अंदर थ्रोम्बस बन जाता है और आपके दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा, वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक। और ज्यादातर मोस्ट कॉमनली आपको इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है कि दिमाग को खून पहुंचाने वाली वेसल्स में कचरा जम गया जिससे दिमाग को खून नहीं पहुंचा और मरीज को लकवा हो गया। दूसरा होता है हेमरेजिक शॉक। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया, वही हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से इसे जानते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि वेसल्स के अंदर ऐसा कोई भी हमारी दिमाग को खून पहुंचाने वाली वेसल्स की दीवार कहीं से कमजोर होगी और जैसे ही उसके अंदर प्रेशर ज्यादा लगा वो वहां से फट गई, और फट गई तो वो खून अपना वहीं उड़ेल गई, बल्कि जहां खून पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचा पाई। तो सब 2 प्रकार के स्ट्रोक अपन ने देखे, एक तो इस्केमिक होता है और एक हेमरेजिक होता है। ज्यादातर लोगों में इस्केमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है जिसका मुख्य कारण आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। नेक्स्ट, सर अगर किसी भी मरीज में स्ट्रोक होगा तो क्या क्या लक्षण आएंगे।
तो सबसे पहले मरीज में बॉडी का बैलेंस डगमगा जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग की लकवा होगा तो आपको सबसे पहले बॉडी का बैलेंस लड़खड़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके जो आंखों का कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन के साथ में ब्लरिंग ऑफ विजन यानी धुंधला दिखेगा। सबसे पहले मैंने बोला है बॉडी का बैलेंस हिल डुल जाएगा, वो लगेगा कि यार क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पे अपन ने बोला मरीज को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मरीज में होता है फेशियल डाउन, मरीज का आधा चेहरा है वो लटक जाएगा। हाफ जो फेस होता है वो चेहरा लटक जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से लटको चाहे राइट साइड से, उसे लगेगा कि मेरा चेहरा नीचे की तरफ खिंच रहा है। उसके बाद में आर्म एंड लेग में वीकनेस, मरीज के हाथ में कमजोरी महसूस होगी और आधे पैर में कमजोरी एक साइड में, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में। शुरुआती लक्षण बोल रहा हूं, शुरुआती लक्षण में मरीज को लगेगा कि मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मेरे पैर में क्या हो रहा है, तो समझ जाएगा कि आप में दिमागी लकवा होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट मरीज में देखने को मिलता है कि मरीज की जो स्पीच बोलने की होती है, स्पीच में डिफिकल्टी, मरीज की जबान भारी हो जाएगी, वो उआ उआ जैसी आवाजें निकालेगा, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। और लास्ट में अपना देखने को मिलता है ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको टाइमली इमरजेंसी के अंदर खुद को ले जाना है। ये जो जितने भी मैंने लक्षण बोले इन सबको एक कोड वर्ड में बोला जाता है बी फास्ट। सबसे पहले मैंने बोला बी का मतलब मरीज के अंदर बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाना, ई का मतलब जो आई के अंदर आपका ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलता है, एफ का मतलब फेशियल ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, ए का मतलब आर्म एंड लेग में वीकनेस देखने को मिलती है, एस का मतलब आपकी स्लर स्पीच यानी तुतलाता हुआ बोलता देखने को मिलेगा या स्पीच डिफिकल्टी देखने को मिलती है, और लास्ट में टी का मतलब था टाइमली शिफ्ट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाथों हाथ अपने को इमरजेंसी आपातकाल में ले जाना है। अगर इस प्रकार के लक्षण आप अपने किसी भी रिश्तेदार, गांव गली चौराहे चबूतरे में किसी व्यक्ति में देखते हैं तो उन्हें जरूर जानकारी दीजिएगा कि आप में दिमाग की लकवा पैदा कर सकता है। अब सर अगर किसी भी व्यक्ति में लकवा हो गया तो क्या होगा, शरीर के दिमाग के जिस अंग में वो खून पहुंचा रही थी वो वेसल्स फटी या ब्लॉक हुई, उसके लक्षण गायब हो जाएंगे, उसके लक्षण हमारे शरीर में रुक जाएंगे। अब इसके अंदर ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के लकवे आते हैं, लेकिन मोस्टली हाफ बॉडी का देखने को मिलता है। अगर आपके किसी भी व्यक्ति के शरीर के चारों अंगों का काम रुक गया, दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रीप्लेजिया, उसे चारों अंगों की बीमारी बोलते हैं। अगर किसी भी मरीज के सिर्फ पैरों के अंदर मामला गड़बड़ाया, दैट इज कॉल्ड पैराप्लेजिया। और अगर किसी भी व्यक्ति के आधी बॉडी में लकवा मार गया उसे बोलते हैं हेमीप्लेजिया। ज्यादातर आपने हेमीप्लेजिया के लक्षण मरीज देखे होंगे, या तो किसी में दाहिने तरफ या किसी में बाइने तरफ देखने को मिलता है। अगर आपके दिमाग की तौर के अंदर दिमाग के अंदर बीमारी लेफ्ट साइड में हुई तो मरीज के राइट साइड में लक्षण आएंगे, और अगर दिमाग में बीमारी राइट साइड में हुई तो मरीज को लेफ्ट साइड में लक्षण आते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो आपको खुद को जल्द से जल्द इमरजेंसी में ले जाना है। अब वहां सर किस प्रकार का इलाज देखने को मिलता है, तो अगर हेमरेजिक हुआ है, बोले तो दिमाग की वेसल्स फट गई, तो वहां इलाज के रूप में उसका लाइगेशन और उसकी कोइलिंग जैसे प्रोसीजर किए जाते हैं। वहीं पे ज्यादातर जो स्ट्रोक होता है वो मैंने बोला था कि वेसल्स में थक्का जम जाता है। तो जितना जल्दी आप मरीज को अस्पताल पहुंचाओगे तो थक्के को तोड़ने वाली दवाई जिसे थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन बोला जाता है वो उतनी ज्यादा जल्दी आपको लगेगी, और जितनी ज्यादा जल्दी आपको लगेगी उतने ही जल्दी आपके सही होने के आसार रहेंगे। तो लकवे वाले मरीज या स्ट्रोक वाले मरीज को जितना जल्दी आप अस्पताल ले जाओगे उतना ज्यादा उसके लिए बेहतरीन रहेगा। तो बिना फालतू के आपको रूमर से बचते हुए जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल ले जाना है। नेक्स्ट सर इस बीमारी का बचाव कैसे किया जा सके, तो खुद को हाइजीन रखें, हाइजीनिक डाइट लें, यानी अच्छा खान पान का यूज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉकिंग जरूर करें, यानी आप खुद को अगर वॉक करते हो या जिम विम जाते हो या आप घूमने फिरने का काम करते हैं जिससे आपकी बॉडी सही रहेगी। वेट कम रखें, वजन कम वाले व्यक्तियों में दिमागी तौर पे लकवा होने के आसार कम हो जाते हैं। नेक्स्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खानी है, ज्यादा शरीर में कोलेस्ट्रॉल खुद को बढ़ाना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है। रेगुलरली अपने डायबिटीज को चेक करवाते रहें कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। अपने ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग रेगुलर चेकअप के साथ करवाएं कि आप में बीपी और डायबिटीज तो नहीं बन रहा है। आपको किसी भी सूरत में अल्कोहल का यूज नहीं लेना है। किसी भी सूरत का मतलब होता है कि ये बीमारियां एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन होती है। ऐसा नहीं मान लेना है कि सर आज मैंने दारू पी लिया मतलब कल मेरे दिमाग की नसें फटेगी, नहीं। लेकिन अगर तुमने 8, 10 साल, 20 साल दारू पी लिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, वॉकिंग वगैरह डेली लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें, प्रॉपर रेस्ट लें, डिप्रेशन जैसी चीज से बचाव करें। जरूरत से ज्यादा तनाव लेने पे दिमाग की वेसल्स पे जोर बढ़ता है और कहीं ना कहीं वेसल्स फटने के आसार हो जाते हैं। तो अपने डिप्रेशन को अवॉइड करें, प्रॉपरली नींद लें, अच्छा हाइजीनिक डाइट लें, हेल्थी डाइट लें, और ऐसे ही तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में आई होप आप सब लोगों ने बहुत कुछ आसान शब्दों में सीखा होगा कि क्या प्रकार के किस प्रकार से लक्षण आते हैं, तो हमें सावधान हो जाना है।
किस प्रकार के लक्षण आते हैं तो हमें अस्पताल जाना है, और क्या क्या चीजें काम में लेकर के हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। ऐसी ही तमाम बेहतर से बेहतरीन जानकारियां लेने के लिए जुड़े रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। अगर आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा तो क्लास के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें एक नई ऊर्जा, नया मोटिवेशन देगा और आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ में लेकर के आएंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।